मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को अब करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में घायल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई है। सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी सेना के यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया कि ज्यादातर सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंस के मुताबिक करीब 200 घायल सैनिकों में से 180 से ज्यादा इलाज के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जबकि लगभग 10 सैनिक अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह सैनिक मिडिल ईस्ट के कई देशों में तैनात ठिकानों पर हुए हमलों में घायल हुए। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को इस दौरान निशाना बनाया गया। पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों, लड़ाकू विमानों और कूटनीतिक मिशनों पर भी कई हमले किए हैं। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक उनके हमलों में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई को बंदी बना लिया गया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 मार्च तक देश में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में करीब 200 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल में भी इस संघर्ष का असर देखने को मिला है। वहां अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लेबनान में हालात और भी ज्यादा गंभीर है, जहां 886 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन भी कर चुके हैं। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर फिलहाल तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खर्ग आइलैंड पर हमले तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका और कड़ा जवाब देगा। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अतिरिक्त नौसैनिक जहाजों और युद्धपोतों को क्षेत्र में तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग को अब आपको बता दें 18 दिन बीत चुके हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी हमलों और जवाबी कार्रवाई की वजह से क्षेत्र में बड़े संघर्ष का खतरा बना हुआ है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और कितना फैलता है और क्या कूटनीतिक रास्ते से कोई समाधान निकल पाता भी है या फिर नहीं। मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह जंग के मैदान में बदल चुका है। हमलों की 97वीं लहर के साथ ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। रात भर आसमान में मिसाइलों की गूंज और ड्रोन की धमक सुनाई देती रही। ईरान ने इजराइल और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें कई अलग अलग इलाकों के ऊपर आसमान में साफ साफ दिखाई दी। वेस्ट बैंक के ऊपर से गुजरती इन मिसाइलों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों के ऊपरी हिस्सों में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आने लगी। सायरन की आवाजें गूंजने लगी और लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में जाने के लिए कहा गया। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कब्जे वाले इलाकों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधनों को निशाना बनाते हुए हमलों की 97वीं लहर को अंजाम दिया। IRGC के मुताबिक ये है हमले ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं
और दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए किए जा रहे हैं। हमलों के दौरान कई जगहों पर अमेरिकी दूतावास परिसर के ऊपर भी बार बार ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन की आवाज और उसके बाद हुए धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को भी सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। इजरायली अखबार मारीब ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि ईरान की कई वॉरहेड मिसाइलें इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बन गई हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और उनकी सटीकता ने इजरायली सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर नई मिसाइल के साथ इजराइल के लिए खतरा और गहरा होता जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात भर आसमान में आग की गोले तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई इलाकों में अलर्ट सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित ठिकानों में छिपना पड़ा। मिडिल ईस्ट में 18 दिनों से जारी ये जंग अब और भयानक रूप ले चुकी है। इजराइल और अमेरिका जहां अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जुटे हैं, वह ईरान लगातार हमले करके दिखा रहा है कि दबाव में आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि यह टकराव अब लंबा खिंच सकता है। मिसाइल और ड्रोन की लगातार बरसात ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, जहां किसी भी वक्त हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर जंग की आग और भड़क चुकी है। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, बंदरगाहों के ऊपर उठता काला धुआं और धरती को हिला देने वाले धमाके। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जंग का 17वां दिन है और हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार पोर्ट को निशाना बनाकर तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने चाबहार पोर्ट के ट्रेड जोन में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। धमाकों की तेज आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी और बंदरगाह के आसपास काला धुआं उठता देखा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के कथित तौर पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को पोर्ट के ऊपर मंडराते हुए देखा गया है।